हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने सेवन्थ क्लास के लिए एक टॉपिक लिया हुआ है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ये चैप्टर द एनिमल न्यूट्रिशन से लिया हुआ है, सेवन्थ क्लास के लिए। तो मैं यहाँ आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर टोटल लेंथ देखें तो माउथ से लेकर एनस तक इट इज़ अबाउट 30 फीट इन लेंथ। इसमें जो द स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो दैट इज़ अबाउट नियर अबाउट 20 फीट अलॉन्ग। तो इस मीन्स इसकी लंबाई जो है इन कंपेरिजन टू द अदर्स एलिमेंट्री जो केनाल है उससे बहुत ज़्यादा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग पार्ट्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। जैसे सबसे पहले मैं आप बात करता हूँ, ये आपका माउथ है एंड ये बकल कैविटी है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड है हमारा, और ये आगे स्टोमिक, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड रेक्टम। तो स्टूडेंट्स, ये कैसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है विच इज़ अबाउट 30 फीट इन लेंथ। अब बात करते हैं डाइजेशन की। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं, जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड है और लीवर भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो ये ऐसे ग्लैंड हैं जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट करते हैं, एक एसेसरी एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन में हेल्पफुल है। बात करते हैं पहले डाइजेशन की। डाइजेशन होती क्या है? एज वी नो दैट डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल में हम जैसे बात करते हैं, हम ग्राइंडिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, और जो फूड की मूवमेंट है थ्रू द ओसोफेगस। उसके बाद जो केमिकल है इसमें, जो सेमाइलेज जैसे एंजाइम जो इसमें फूड को डाइजेस्ट करने में जो हेल्पफुल हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस in which the complex food is broken down into simple soluble form and then absorbed and assimilated within the body. That is called digestion. अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेशन की। तो अगर देखा जाए ह्यूमन डाइजेशन में, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस वाले फेज़ में इसको हम सेफलिक फेज़ ऑफ डाइजेशन बोलेंगे, एंड जो ये वाला भाग है स्टोमिक एंड इस एसिड ऑर्गन, तो इस वाले भाग में हम इसको, इस वाले पार्ट को हम गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन बोलेंगे। और तीसरा जो पार्ट है, फेज़ है, दैट इज़ द इंटेस्टाइनल फेज ऑफ डाइजेशन। अब सबसे पहले हम इस फेज़ की बात करते हैं, सेफली फेज़ की बात करते हैं। तो सेफली फेज़ में जो हमारी माउथ के अंदर, जो बकल कैविटी के अंदर हमारे जो टीथ्स हैं, वो जब हम फूड इंजेक्शन करते हैं, फूड की बाय हैंड्स इंजेक्शन करते हैं हम फिंगर्स की मदद से, एंड आफ्टर इंजेक्शन के बाद फूड जो है दैट इज़ प्रॉपरली च्यूड एंड ग्राइंडेड बाय आवर टीथ्स, जिसमें कि जो सलाइवरी ग्लैंड से निकले हुए कुछ एंजाइम जैसे सलाइवरी अमाइलेज है, और उसके अलावा सीरियस ग्लैंड जो हमारे टंग पर होते हैं, उसके अलावा सब लिंगुअल लिपेज होता है, वो भी जो है सलाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ जो एंजाइम है, तो वो इस हमारे जो फूड, जो च्यूड फूड है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। आफ्टर दैट प्रोसेस, आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड विद इन द बकल कैविटी के बाद,
हमारी फूड जो है डेट पासिस थ्रू द ओसोफेगस। जैसे इसकी बात करते हैं, ये ओसोफेगस है। ओसोफेगस से गुजर कर हमारी फूड जो है डेट रिचेज इन द स्टोमिक। ये आपके पास स्टोमिक है। स्टोमिक में फूड जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जिनमें गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं और कुछ अदर्स एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एसिड एसिड है जो सेक्रेट होता है, दैट इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ ऑर्गेनिक नेचर। और कुछ दूसरे एंजाइम्स भी जो डिफरेंट फूड्स पर एक्ट करते हैं, लाइक पेप्सिन, रिनिन, कार्बोहाइड्रेजेस एट्सेट्रा, जो हमारी फूड पे एक्ट करते हैं। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद इन स्टोमिक के बाद इट पासिस थ्रू द सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। एंड उसके बाद फूड हमारा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम है। ये जे शेप्ड है, मैं इसको डॉट लगा रहा हूँ। ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो है जेजुनम है। उसके बाद ये फूड हमारी इलम में पहुंच जाती है, जहाँ पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाती है। बिफोर दिस यहाँ हमारे पास जो एक ग्लैंड है, लीवर एक ग्लैंड है, मीन्स देट secretes the digestive enzymes, that secretes the bile juice and is temporarily stored in the liver, गॉल ब्लैडर। ये एक गॉल ब्लैडर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्टोर होता है। वहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल जूस जो है डेट इज़ पास्ड अवे टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और साथ साथ में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज से भी पेनक्रेटिक जूस आता है और हमारी जो फूड जो पहुँची हुई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर द दैट फूड इज़ एक्टेड बाय दिस डाइजेस्टिव जूस एज वेल पेनक्रेटिक जूस एज वेल एज द बाइल जूस। तो बाइल जूस से पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जो लिपेज हार्मोन लिपेज एंजाइम इसके अंदर होता है, जिससे कि जो फैट्स पर एक्ट करती है। और पेनक्रेटिक जूस में दूसरे बहुत सारे जूसेस क्या एंजाइम्स होते हैं, लाइक lipases and pepsin and other carbohydrates एट्सेट्रा, सो मैनी एंजाइम्स जो एक्ट करते हैं हमारी फूड पे। और यहाँ पर एक कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाती है, और ये मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। ऐसे कि माउथ में थोड़ी बहुत कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में होती है। स्टोमक में भी एब्जॉर्प्शन होती है, बट इन स्मॉल अमाउंट। देखा जाए जैसे मेडिसिन की बात करें, माउथ में भी हो सकती है और स्टोमक में भी इसकी डाइजेशन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। लेकिन मेन साइट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। ये एक ऐसा ग्लैंड है विच इज़ एक्सोक्राइनिक ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइनिक ग्लैंड उसको कहते हैं। एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगा, और एंडोक्राइन में ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। एक डक्टलेस ग्लैंड है और दूसरा डक्ट वाला ग्लैंड है। तो ये इंसुलिन ऐसा हार्मोन होता है दैट मेंटेन द शुगर लेवल विद इन आवर ब्लड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। जो वाहिद एक ग्लैंड है जो एक बहुत टाइप ऑफ ग्लैंड का फंक्शन करता है, दैट इज़ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके जो एलिमेंट्री प्लांट, जैसे मैंने बता दिया, इसकी लेंथ कितनी है और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि आप इसको ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। एंड इसको प्रैक्टिस के बगैर आप इसे रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस